स्पर्श व्यंजन में आप यहाँ यह चार्ट देख रहे हैं। क वर्ग यह कंठ वर्ग में आता है, क्योंकि इस वर्ग का उच्चारण करते समय हमारा जो कंठ है वो जीभ के मध्य भाग से स्पर्श करता है। च वर्ग यह तालव्य वर्ग कहलाता है, क्योंकि इस वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जो तालु है वह जीभ के अग्रभाग से स्पर्श करती है। ट वर्ग ये मूर्धन्य वर्ग कहलाता है, क्योंकि इसमें मूर्धा का जीवा के अग्र सिरे से स्पर्श होता है। त वर्ग दंत वर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ दांत का जीवा के अग्र सिरे से स्पर्श होता है। प वर्ग यह ओष्ठ वर्ग कहलाता है, क्योंकि प वर्ग का उच्चारण करते समय ओठ का ओठ से स्पर्श होता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में रहने वाला। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती और वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल और व। इनसे य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़कर मुख से कुछ ऊष्मा के साथ बाहर आती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, श, स और ह। चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श देखिए, श बना है क और श से, इसे हम श कहते हैं। उदाहरण के लिए शब्द देखिए यहाँ, कक्षा, रक्षा, शिक्षा आदि। त्र यह शब्द त और र से बना है, जिसे हम त्र कहते हैं। उदाहरण देखिए, पत्र, छत्र, मित्र। य यह शब्द ज और अ से बना है, जिसे हम ज्ञ कहते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ आदि। श्र यह शब्द श और र से बना है, श से श्रमिक। उदाहरण देखिए, श्रम, श्रवण, परिश्रम आदि।